वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ कैंपस क्रॉनिकल्स, जहां हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के अनफिल्टर्ड जर्नी के बारे में, फ्रॉम क्लासरूम टू करियर. सो टुडे वी हैव अभिराज दीक्षित विद अस. वेलकम टू द पॉडकास्ट अभिराज. थैंक यू दिव्यांशी. हाउ आर यू अभिराज? आई एम वेरी फाइन. आप कैसी हैं? मैं भी बहुत बढ़िया अभिराज. सो चलिए आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. या श्योर. सो एज यू नो, आई एम अभिराज दीक्षित. मैं हरदोई का रहने वाला हूँ एंड करेंटली मैं अपने बीटेक फोर्थ ईयर में हूँ. मैंने अपनी स्कूलिंग सीबीएसई बोर्ड से की है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई हॉबीज़, मुझे बास्केटबॉल एंड फुटबॉल खेलना काफ़ी अच्छा लगता है एंड कोडिंग में मेरा एक अलग इंटरेस्ट रहा है. सो मुझे नए नए टेक स्टैक्स एंड नई टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करना भी काफ़ी एक्साइटिंग लगता है. सो अभिराज, जैसा कि आपने मेंशन किया कि आप एक स्पोर्ट्स गाय भी रहे, राइट? सो आपका इंटरेस्ट कोडिंग की साइड कैसे गया? सो मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलता हूँ. मैं अपने स्कूल टाइम पे स्पोर्ट्स कैप्टन भी रहा हूँ एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई कोडिंग जर्नी, वो काफ़ी पहले से स्टार्ट होती है. मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि एक बार आप गेस करिए कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई होगी. अकॉर्डिंग टू मी आपकी कोडिंग जर्नी 11 to 12 क्लास में स्टार्ट हुई होगी. जनरली लोगों को तो यही लगता है, बट इन रियलिटी मेरी कोडिंग जर्नी काफ़ी पहले से स्टार्ट हुई है. ओके, सो आपकी कोडिंग जर्नी आप कब से स्टार्ट की आपने? यू वोंट बिलीव, मैंने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट क्लास में सीखी थी. वेट, आपने कोडिंग जर्नी आपकी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हुई है. सो इसके पीछे की क्या स्टोरी रही है विराज? सो बेसिकली मैं अपने सीनियर्स को देखता था कि उनकी बुक्स में अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बने. सो मेरा क्यूरियोसिटी जगी कि ये पैटर्न्स कैसे बनते हैं. मैंने उसके बारे में पढ़ा बुक्स बोरो करके. सो मुझे पता चला कि एक लैंग्वेज होती है टर्टल, जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हैं. सो काफ़ी क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर इन चीज़ों को लेके. मैंने सीखना शुरू किया. उस टाइम पे मेरे पास लैपटॉप नहीं हुआ करता था. सो उस टाइम पे मैंने अपने स्कूल के जो डेस्कटॉप्स होते थे उन पे प्रैक्टिस किया. मेरे मामा के पास डेस्कटॉप था, मैं उस पर प्रैक्टिस करता था टाइम पे. एंड फिर थर्ड क्लास में मैंने क्यू बेसिक सीखी. उसका कोड कंपाइल एंड रन करने के लिए मैंने अपनी मम्मी के मोबाइल में एक मोबाइल कंपाइलर डाउनलोड किया था. मेरा इंटरेस्ट देखते हुए मेरे पेरेंट्स ने 5th क्लास में मेरे लिए लैपटॉप ले दिया था. वाओ, आपके फैमिली ने आपको 5th क्लास में लैपटॉप ले दिया. यू आर टू लकी. सो लैपटॉप्स मुझे गेम खेलने के लिए नहीं मिले थे. लैपटॉप मुझे इसलिए मिला था बिकॉज मेरा इस लाइन में काफ़ी इंटरेस्ट था एंड मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं इसमें कुछ सीखूँ अच्छा एंड कुछ नया करूँ. सो मैंने फिर आते ही लैपटॉप HTML सीखना शुरू किया. 7th तक मैंने CSS सीख ली थी एंड 9th क्लास तक मैं छोटे मोटे वेब एप्स एंड फॉर्म्स बनाने लगा था फुल्ली फंक्शनल. एंड आज के टाइम पे ये थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ लगती होगी, बट मैंने ये चीज़ें तब की थी जिस टाइम पे लाइक यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी नहीं अवेलेबल होते थे एंड काफ़ी सारे टूल्स नहीं होते थे. Windows 7 चलती थी. मैंने जो कुछ भी सीखा है मोस्टली बुक्स की हेल्प से एंड डॉक्यूमेंटेशंस को रीड करके सीखा है एंड मैं वही प्रेफर भी करता हूँ. सो अभिराज, जैसा आपने बताया कि आपने जितनी भी आपकी नॉलेज गेन आपने की है, सो वो सारी आपने बुक्स से की हैं. इवन आजकल की जनरेशन में लोग GPT और यूट्यूब का बहुत यूज़ करते हैं. इवन अगर मुझे भी कुछ सर्च करना होता है तो मैं GPT और यूट्यूब पे ही जाके सर्च करती हूँ. सो वो आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? या सो एज पर मी, जो GPT हो गया या जितने भी AI हैं, दीज आर लाइक अ कर्स फॉर न्यू लर्नर्स हु आर इन अ लर्निंग फेज. सी होता क्या है कि आपको लगता है कि आपने वहाँ से कोड जनरेट करा लिया, आप उसे सीख रहे हैं, बट इट ओनली क्रिएट्स एन इल्यूजन कि आप सीख रहे हैं. एक्चुअली में आप कुछ नहीं सीख रहे होते हैं. अगर आपको सेम लॉजिक दोबारा इंप्लीमेंट करने के लिए कह दिया जाए, आप खुद से नहीं कर पाएंगे. सो अगर आपको रियलिटी में सीखना है, आप खुद से कोड करिए, एक लाइन खुद से लिखिए. जब आप सीख रहे हैं उस टाइम पे ये चीज़ मैंडेटरी है. इवन मैंने अपने कई सारे फ्रेंड्स, अपने जूनियर्स, इवन अपने छोटे भाई के लैपटॉप से भी AI को डिसेबल करा दिया है ताकि वो लोग खुद से कोड करके सीख पाए. सो अभिराज, आपने और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है? सो लाइक मैंने बताया, मेरे पास काफ़ी सारे अलग अलग डोमेन्स के प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करने का एक्सपीरियंस है. काफ़ी सारे फुल स्टैक बेस्ड हैं, काफ़ी सारे AI बेस्ड हैं. इनमें से एक प्रोजेक्ट है हॉस्टल ERP, जो मैंने कॉलेज हॉस्टल के लिए बनाया है एज मैं एक हॉस्टलर हूँ. सो आई नो कि हॉस्टल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. सो उन सबको फिक्स करने के लिए एक मेरा छोटा सा इनिशिएटिव है. कॉलेज को भी ये काफ़ी अच्छा लगा एंड दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट एज सून एज पॉसिबल. इसके अलावा मैंने एक और सिस्टम बनाया है, ब्लू सिम गार्ड. ये ब्लूटूथ बेस्ड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है लैपटॉप्स के लिए एंड ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो मैंने पाइथन से डेवलप किया एंड इसके ऊपर कोई भी आके
ईजिली इसके डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओपन सोर्स है तो कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये कुछ मेरे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स। तो अभिराज डेफिनेटली ये छोटे तो नहीं है, बिकॉज जैसा कि आपने बताया था कि गपशप आपका इतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तो ये तो उससे भी बड़े मेरे ख्याल से निकल जाएंगे। सो अभिराज, जैसा कि आपने बताया था कि आपको कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसीलिए बीटेक चूज़ किया था? सो एक्चुअली इसके पीछे भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अरे अभिराज, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आज का पॉडकास्ट नहीं, आपकी स्टोरी का पॉडकास्ट होने वाला है, तो प्लीज बताइए। सो चलिए शुरू करते हैं। सो इट बिगिंस लाइक मेरा इंटरेस्ट बीटेक का इनिशियली था नहीं, मुझे जाना था आर्मी रिलेटेड फील्ड में। लाइक मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने 1 ईयर का ड्रॉप लिया, उसमें मैं एनडीए की प्रिपरेशन करने के लिए इलाहाबाद गया था। एंड वहाँ पे मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की, इसकी एसएसबी की प्रैक्टिस की, बट मेरा लक उस डायरेक्शन में प्ले आउट नहीं हुआ। इसमें टेक्निकल एंट्री होती है जिसके लिए जिस ईयर से मुझे अप्लाई करना था उसमें जेई मैंडेटरी कर दिया गया। सो मैंने फिर जेई की प्रिपरेशन करना शुरू किया बिकॉज मुझे आर्मी में जाना था। बट जैसे मैंने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की, मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा। मुझे लगने लगा बीटेक मेरे लिए एक बेटर लाइन है, बिकॉज एज कोडिंग मेरा इंटरेस्ट बहुत पहले से था एंड मैं इसमें कुछ बेटर कर सकता था, इसमें करियर बनाऊंगा तो मेरे लिए मोर बेनिफिशियल रहेगा। एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सो दैट्स वाई मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया एंड मेरा जो सेंटर था वो MPGI आया था। सो आपने इसीलिए MPGI चूज़ किया क्योंकि आपका सेंटर MPGI था? सो नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। सो लाइक किसी एक क्यूरियस स्टूडेंट की तरह जिसको एक अच्छी कॉलेज लाइफ चाहिए है, जो ग्रो करना चाहता है रादर देन जस्ट स्टडिंग, मैंने भी कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाके रिव्यूज़ चेक किए, यूट्यूब वीडियोस देखी एंड इसके अलावा कुछ कैंपस को पर्सनली विजिट भी किया। बट मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था किसी कॉलेज से। सडनली एक कॉलेज का नाम आया MPGI एंड आई रिमेंबर ये तो वही कॉलेज है जहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया था। सो मैंने इसको विज़िट करने का दोबारा डिसाइड किया, बिकॉज मैं जिस लैब में एग्ज़ाम दिए थे मुझे पता लैब्स की क्वालिटी अच्छी है, फैकल्टी यहाँ की काफ़ी सपोर्टिव है। सीनियर्स का मैंने जो यहाँ के एलुमनाइज हैं उनका फीडबैक लिया, उन्होंने कॉलेज के काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक्स दिए। सो आई डिसाइडेड टू विजिट इट अगेन एंड everything looked just fine. So I was really happy and decided to start my journey from MPGI Kanpur. ओके अभिराज, तो चलिए बहुत हो गई एकेडमिक्स की बातें। व्हाट अबाउट योर स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस? या सो एज आई मैंशनड, स्पोर्ट्स में मेरा अलग इंटरेस्ट रहा है, खासकर बास्केटबॉल एंड फुटबॉल में। सो मैं स्कूल टाइम पे टीम्स में भी रहा हूँ, मैंने टीम में कैप्टन का पोजीशन भी हैंडल किया है। एंड यहाँ पे MPGI पे आने के बाद मैंने थोड़ा सा स्पोर्ट्स को टोन डाउन किया है, बिकॉज मेरा टच छूट गया था लॉकडाउन के टाइम पे। बट अभी भी अपने आप को एक्टिव रखने के लिए मैं अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट करता रहता हूँ एंड ये चीज़ इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज मेंटल पीस के साथ साथ हम लोग का जो फिजिकल स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो आजकल के जेनजीज तो अपने कंप्यूटर्स और आईपैड में लगे रहते हैं, तो ये तो आपने बहुत अलग सी चीज़ बताई है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने फिजिकल वेलबींग पे भी ध्यान देना होता है। इवन अगर आप ऑनलाइन जाके सर्च करो तो जो बड़े बड़े कोडर्स हैं उनका एक सजेशन हमेशा रहता है कि अगर वो सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे सो अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना हमेशा स्टार्ट करें, बिकॉज आप पूरा टाइम अगर बैठ के कोड कर रहे हो सो ये आपकी फिजिकल वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है। एब्सोल्युटली। सो आपको अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा ताकि आप ये काम, ये जॉब एक लॉन्ग टाइम तक परस्यू कर सको। कोडिंग के लिए आपको एक काफ़ी हेल्दी ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है एंड टू कीप ब्रेन हेल्दी आपको ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा प्रोवाइड करना होगा। एंड फॉर दैट स्पोर्ट्स एंड फिजिकल वेलबींग इज़ ओनली द बेस्ट ऑप्शन, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको एक अच्छी वेलबींग प्रोवाइड करता है, प्लस आपको एक्टिव रखने में भी हेल्प करता है। इवन यू नोटिस कि आप मोबाइल अगर 2-3 घंटे यूज़ कर लो सो आपका सर दर्द करने लगता है। सो फॉर दैट अगर आपको इन सब चीज़ों से रिलीफ चाहिए, फिजिकल वेलबींग, हम लोग की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गए, हम लोग की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन जिसकी हेल्प से आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो सकते हो।
मोबाइल ओवर यूज़ करने से आप रिलैक्स नहीं होते हो। सो फॉर दैट आई थिंक सबको गेम्स खेलने चाहिए। मोबाइल एंड आईपैड पूरा दिन यूज़ करने से आप हेल्दी नहीं रहोगे। तो विराट, जैसा कि आपने बताया कि आपने स्पोर्ट्स में भी इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया एंड पढ़ने में भी आप इतना एक्टिव रहे हो, सो व्हाट अबाउट योर को करिकुलर एक्टिविटीज? या सो लाइक आई एम अ स्टूडेंट जो इन सब फील्ड्स में काफ़ी एक्टिव रहता है। सो मुझे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना एज अ ऑर्गेनाइजर, एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ वॉलंटियर, इवन एज अ पार्टिसिपेंट भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड आई लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट्स। ऑल्सो आई एम अ हेड स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर in our college training and placement department, so that's also a achievement I count. So अभिराज, आपके कॉलेज में और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? या सो हमारे कॉलेज में काफ़ी सारे इवेंट्स होते आए हैं। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ गरबा फेस्ट हुआ था, दीपावली सेलिब्रेशन हुआ था। इसके अलावा जो हॉस्टलर्स हैं उनके लिए कुछ अलग इवेंट्स प्लान होते रहते हैं, लाइक न्यू ईयर पार्टी, धनतेरस, दशहरा पार्टी एंड मैनी मोर। सो अभिराज, जैसा कि आपने बताया कि आप हॉस्टलर हैं, राइट? सो मुझे जानना है कि हॉस्टल लाइफ कैसी होती है और कैसा फील होता है, बिकॉज मैं हमेशा से डे स्कॉलर रही हूँ, तो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि व्हाट अबाउट द हॉस्टल लाइफ। या सो लाइक हॉस्टल लाइफ इज़ अ लाइफ जो आई थिंक हर स्टूडेंट को कम से कम एक बार एक्सपीरियंस करनी चाहिए। इसमें आपको कई सारी ऐसी लर्निंग्स मिलती हैं, लेट नाइट गॉसिप्स, एग्ज़ाम से एक दिन पहले की प्रिपरेशन, एक दूसरे को सपोर्ट करना। सो ये सब चीज़ें ऐसी है जो आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाने के बाद नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। सो माय पर्सनल सजेशन, हर स्टूडेंट कम से कम एक बार ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए। सो हॉस्टल लाइफ इज़ अ एक्सपीरियंस आई थिंक हर स्टूडेंट को कम से कम लाइफ में एक बार लेना चाहिए। वही कल्चर आपकी फैमिली बन जाता है। इट्स लाइक अ फैमिली अवे फ्रॉम ए फैमिली। आप उन्हीं के साथ पूरा टाइम स्पेंड करते हो। जहाँ पे एक डे स्कॉलर हम कॉलेज जल्दी आने के लिए कम से कम 7 बजे उठता है, yes. हम लोग रात में देर से सोने के बाद भी सुबह 9 बजे उठ के भी सही टाइम पे कॉलेज पहुंच जाते हैं। सो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसके अलावा लेट नाइट गॉसिप्स होती हैं, एग्जाम से एक दिन पहले की प्रिपरेशन एक बंदा पढ़ के सबको पढ़ा रहा है एंड इस टाइप की लर्निंग्स हमको काफ़ी कुछ सिखा जाती है। सो ये एक्सपीरियंस सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए आई थिंक। सो मेरा, जैसे कि आपने बताया कि आप स्पोर्ट्स में भी आपने इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया एंड एकेडमिक्स में भी आप इतना एक्टिव रहे हैं एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप इतना ज़्यादा आपका पार्टिसिपेशन रहा, तो आपने इन सारी चीज़ों को एक साथ कैसे बैलेंस किया? या सो टू बी ऑनेस्ट, इस चीज़ का आंसर देना मेरे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज ये आपके अंदर से आता है। जिस दिन आप अपने आप को मोटिवेट कर लोगे कि मुझे ये चीज़ करनी है, उस दिन आपके जितने ड्रीम्स है, जितने एम्स है, आप सब अचीव कर लोगे। ओह, सो प्लीज़ हमारे ऑडियंस को अभिराज अपने कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताइए, प्लीज़ उनसे कुछ शेयर कीजिए। या श्योर। सो लाइक मुझे काफ़ी सारे टेक्निकल इवेंट्स से पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, आउट ऑफ विच मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय गूगल डेवलपर ग्रुप कानपुर। मेरी सेकंड पोजीशन आई थी DSA बेस्ड कंपटीशन कोड ऑफ विस्टा 2.0 में। मेरी टीम की थर्ड पोजीशन आई थी हैक टू 5.0 में, जो कि एक 24 आवर इन पर्सन हैकेथॉन था थापर यूनिवर्सिटी में, एंड उसमें ओवर 1600 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे पास करेंटली 6 ऑफर्स हैं। सो व्हाट, यू हैव 6 ऑफर्स? यस, प्लीज़ इसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए, बिकॉज आज के टाइम पे एक इंसान के लिए एक ही ऑफर लेना बहुत बड़ी बात होती है एंड वहीं पे आपने 6 ऑफर्स आपके पास हैं। दैट वाज अ बिग थिंग। या सो लाइक इट वाज डेफिनेटली नॉट ईजी। काफ़ी इसमें मेरा एफर्ट लगा है। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे कॉलेज की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला। एक्सटर्नल जो फैकल्टीज़ ने मेरी ट्रेनिंग कराई है, एंड बिकॉज ऑफ देम आई वॉज एबल टू अचीव ऑफर्स फ्रॉम इन्फॉर्मेटिका, वेबकूल, HCL, कोफोर्स एंड मैनी मोर। सो अभिराज, जैसे कि आपने बताया था कि आपने कोडिंग बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी, राइट? सो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कोडिंग में। सो बिकॉज ऑफ दैट आपके टेक्निकल राउंड्स तो बहुत ईजिली क्रैक हो रहे होंगे। सो व्हाट अबाउट योर HR राउंड्स? या सो because of my coding experience and support from faculties such as Amitabh sir, Sumendu sir and Milan sir as well, मेरा जो टेक्निकल माइंडसेट बन गया था, डेवलपमेंट हुआ था, उस वजह से मुझे टेक्निकल राउंड्स क्लियर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। एंड बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स फ्रॉम नंदिनी मैम एंड अदर ट्रेनिंग फैकल्टीज़, मुझे बाकी राउंड्स क्लियर करने में भी काफ़ी हेल्प मिली, एंड because of that I was able to achieve these offers, so I'm really thankful to them.
सो विराज, आज के टाइम पे एक प्रॉब्लम सामने आती है कि जेंजीज 9 to 5 कॉलेज में रहते हैं, तो उनका कहना ये है कि आफ्टर कॉलेज उनको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। पहले 9 to 5 कॉलेज अटेंड करो, उसके बाद रेस्ट करो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, एज यू नो। सो आपने अपना कैसे टाइम मैनेजमेंट किया? सो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो हर स्टूडेंट को आनी चाहिए। एंड स्टूडेंट लाइफ एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे आप इस स्किल को सीख सकते हैं, एंड ये आपको पूरी लाइफ हेल्प करेगी। मैं इसके लिए कुछ टिप्स पास ऑन करना चाहूँगा। प्लीज़। या सो फर्स्ट, अपना शेड्यूल एंड डेडलाइंस को मेंटेन करें, जिसकी हेल्प से आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, एंड कौन सा टास्क कब ख़त्म करना है इसका आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, एंड जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करना है। आपको सोचना नहीं, आपको करने पे ज़्यादा रिलाई करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन मोर थिंग, फॉर बिगिनर्स आप टाइम टेबल बना सकते हैं, एंड वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो अभिराज, एज आई नो कि टाइम टेबल तो हर कोई बना लेता है, बट उसे इम्प्लीमेंट करना और उसे अडेप्ट करना इज़ अ बिग थिंग। अडेप्टेबिलिटी इज़ जस्ट अ माइंडसेट। अगर आपने मन में ठान लिया, आप अंदर से मोटिवेटेड है, तो आप सब कर जाएंगे। इसके लिए भी आई विल से प्रोएक्टिव रहना है। आपको सोचने एंड बोलने से ज़्यादा करने में ध्यान देना है, एंड गो गेटर एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं करके दिखाऊंगा, सब कर लेंगे आप। तो विराज, जैसे कि मुझे लगता है कि आजकल के जो जेंजी हैं या जो लोग हैं वो अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं। जैसे कि हमारे कल्चर में बोला जाता है कि गुरु का बहुत महत्व होता है, बट आजकल के लोग ऐसा भूल गए हैं, ऐसा कुछ लोगों के दिमाग में नहीं होता। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? या सो ये प्रॉब्लम मैंने भी ऑब्जर्व की है। जो करंट जेंजी है उनको टीचर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो फील नहीं होती, एंड इट इज़ रियली अ बिग प्रॉब्लम। हमारे जो टीचर है, हमारे जो गुरु हैं, हम जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है, वही हमको सब कुछ सिखाते हैं। मेरी लाइफ में मेरे जितने भी गुरु रहे हैं सबकी बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे कल्चर में तो ये भी सिखाया जाता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं अपनी जो कह सकते हैं मेंटर रही हैं नंदिनी मैम, उनको एक स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा। मैं जो कुछ भी हूँ, जितने मेरे इंटरव्यू क्लियर हुए हैं, ऑल थैंक्स टू नंदिनी मैम। उन्हीं की वजह से मैं सब अचीव कर पाया हूँ। सो विराज, आफ्टर ऑल दीज अचीवमेंट्स, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स? का स्टूडेंट हेड कोऑर्डिनेटर भी हूँ, एंड अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना एंड ऑर्गेनाइज करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। सो आपके कॉलेज में और कौन कौन से इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं? मॉर्निंग फॉर मी, एंड वही मुझे मोटिवेट भी रखता है। मुझे अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं सब करूँगा। सो अभिराज, आप अपने जूनियर्स को कुछ टेक्निकल टिप्स देना चाहेंगे? या श्योर। सो जो मेरी एडवाइस है कि सबको डीएसए के ऊपर फोकस करना चाहिए, डीएसए एंड डेवलपमेंट बोथ। एंड सेकेंडली, जैसा मैंने पहले कहा कि एआई को एंड जितने जीपीटी वगैरह हैं इन सबको साइड रख के सीखना चाहिए, बिकॉज ये हम लोगों को सीखने में हेल्प नहीं करता। अदर देन दैट, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लाइक DBMS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया। ये सब इंटरव्यूज में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो ये मेरी एक एडवाइस रहेगी मेरे सभी जूनियर्स के लिए। एंड व्हाट अबाउट सॉफ्ट स्किल्स? सो सॉफ्ट स्किल्स को स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं, मेरे बैचमेट्स ने भी किया है, एंड दिस इज़ नॉट गुड बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू मी, सारी जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है आपको सब अटेंड करनी चाहिए। मैंने सारी ट्रेनिंग एंड सारे मॉक इंटरव्यू सेशंस अटेंड किए, एंड उन्हीं का मुझे बेनिफिट मिला है। मेरी एडवाइस रहेगी कि इसको लाइटली नहीं लेना है, इसको रेगुलरली अटेंड करना है, जितनी भी ट्रेनिंग आपकी कॉलेज की तरफ से कराई जा रही है। सो विराज, आर यू एक्साइटेड? या आई एम डेफिनेटली वेरी मच एक्साइटेड। सो आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? सो अभी तक आपने जितनी स्टोरी सुनी वो अब तक की थी। अभी जो इन्फॉर्मेटिका मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है उसके लिए मैं नई स्टोरी लिख रहा हूँ, एंड आई थिंक आई विल बी बैक सून विद मोर स्टोरीज। So I hope you will enjoy that. Yes, definitely. I will welcoming you on this podcast. Thank you so much, and also thanks for having me here. You're welcome, Abhiraj. All the best for your future. Abhiraj, let's start with a quick rapid fire. Yeah, I'm excited. Okay, so best moment in college? When I got placed in Informatica. Okay, so college life in 3 words? Memorable, exciting, and amazing.
If your college life was a movie, Student of the year. your role model, My father. favorite hangout spot in college, BYD. and a morning lecture or afternoon lecture? Morning. One word for your college. Fantastic. One thing you will miss after graduation. Friends. So guys, thank you for watching. We will meet in another episode. Till then, stay tuned. Bye bye.